आपने पहला हिस्सा फिर दूसरा हिस्सा देखा, पसंद किया, इससे मुझे हौसला मिला है और मैं इसका आखिरी हिस्सा भी पेश कर रहा हूँ। साथ में अफसानचे भी पेश हैं, सुने और लुत्फ लें, क्योंकि पुरस्कार अफसानचे कम कम लिखे गए हैं। दुरूद पाक में बड़ी ताकत है। तो उसके बाद तो हम लोग काम कर रहे हैं, तो वो लड़का वहाँ पे आ गया, सीन हो रहा है, तो वहाँ पे जो उसकी सदर भट्ट है वो उसकी मंगेतर है, उसकी क्या नाम था उसका, हमारा काशिफ सदीकी, हमारा जो एक्टर था ना वो SHO है और बेसिकली पुलिस में वो एक्टर भी है, बहुत अच्छे एक्टर है। अब उसने एक्टिंग तो छोड़ दी है, लेकिन वो एक्टर बहुत अच्छा है। काशिफ सदीकी जब वो वहाँ पे पहुँच जाता है उस हसार में, तो उस हसार में आने के बाद वो उसकी महबूबा भी आ जाती है और उसको आके ना उसके हाथ में अल्लाह का लॉकेट होता है और उसके सर के ऊपर रख के वो आयत करीमा पढ़ती है। यानी कि उसके ऊपर आयत करीमा पढ़ो कि उसकी वो जादू से निकल जाए ना, मुसीबत से निकले। तो उससे एक बार उसने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हाना इन्नी कुन्तु ज़ालिमीन, उससे नहीं पढ़ा गया। फिर दूसरी बार पढ़ा, टेक नहीं पढ़ा गया। एक बार उससे सही पढ़ा गया और उसके फ़ौरन बाद ना वो बार बार मैं कहता टेक दोबारा लो बेटा, सही नहीं पढ़ा गया। उससे पढ़ा नहीं, वो चीज़ पढ़ने नहीं दे रही थी उसको वहाँ पे। तो एकदम ना उसने कहा, जब उसने सही पढ़ लिया ना, जैसे ही उसने एक बार सही पढ़ा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जैसे ही उसने पढ़ा ना और कहती है, तो वो थोड़ा सा बेहोश हुई और कहती मैं उस टाइम एकदम मेरी समझ में नहीं आया, एकदम मेरा दिमाग फट गया। मैंने कहा यार इसको कुछ हुआ है, वो बेहोश हुई है। तो पीछे से मेरे असिस्टेंट और लड़कों ने उसको पकड़ा है, तो उसको वो बेहोश हो गई। तो उसको मैंने कहा उसको यार बाहर लेके जाओ, और वो चीखें मारने लगी ना, जैसे उसके ऊपर किसी चीज़ की हाजिरी होगी, और वो चीखें मारी, वो मर्दों की आवाज़ में बात कर रही है और चीखी जा रही है। और इसी दौरान जो किंजा सैयद थी, कंजा सैयद भी चीखें मारने लगी। दोनों लड़कियाँ हैं। और वहाँ पे जो हमारा एक कैमरामैन था, वो उसामा, उसने छोड़ दिया। वो जो असिस्टेंट कैमरामैन था ना, उसने बाकायदा कैमरा ऑन रखा और वो वीडियोज़ बनाता रहा। तो ये वीडियो मेरे पास अचानक आ गई, मैंने फेसबुक पे डाल दी, तो मेरे पास थी। तो फिर उसके बाद मुझे परवेज़ साहब ने कहा यार ये तो देखें रेल वाक़िया है। तो वहाँ पे जितने भी लोग थे, फिर उसको उठा के इसकी आप थोड़ा सा हमें चीज़ें बताएं डिटेल। तो मैंने कहा सही है परवेज़ साहब, मैं आपको दे रहा हूँ। तो बाकायदा इधर भी देखो, इधर भी देखो, देखो ये देखो, हटाओ ये बंद करो। नहीं ऐसे नहीं। जिन भी होते हैं, तो इसका तो कुरान में भी जिक्र है, ठीक है ना। काशिफ सदीकी आगे गाड़ी में बैठा है और जो ड्राइवर था कहता है यार मैं नहीं जाऊँगा उसको लेकर ना। तो आपके टाइम में यहाँ पे लोग अपनी बीवियों को, अपनी फैमिलियों को छोड़ के भाग जाते हैं। यहाँ पे जिंदगी आम है, ये खंडोला में ये खास है, रात को 7 बजे का क्यों निकलता है। और हमने पहले ही कहा था यहाँ पे कोई ना कोई मसला होगा, और वो हो गया। तो मैंने कहा चलो कोई भी तुम चलो, मैं आयतुल कुर्सी का विर्द करता जा रहा था और उसके बाद मैं उस पर दम कर रहा था। एक तरफ से आगे किंजा बैठी हुई थी, एक तरफ जो थी ना वो एक साइड पे वो बैठी हुई थी सदफ भट्ट। इन दोनों को दम कर रहा हूँ और साथ बैठा था काशिफ सदीकी। तो काशिफ सदीकी को परेशान किया, वो इसको कंट्रोल कैसे किया। दोनों का, एक का यहाँ से सर पकड़ा हुआ था, एक का यहाँ से पढ़ के मैं चारों कुल आयतुल कुर्सी और दुरूद शरीफ बाकायदा विद करता जा रहा हूँ और बुलंद आवाज़ में मैं कर रहा था। तो अब हम लोग रास्ते में एक्सीडेंट होते होते बचा, ठीक है ना। गाड़ी को जा रहा है ये करते, बड़ी मुश्किल से हम लोकेशन पे पहुंचे। अब जब लोकेशन पे पहुंच गए हम लोगों ने, वहाँ पे उन्होंने डॉक्टरों को बुलाया, सबको बुलाया, हवेली के जो भी ऑनर थे, जो प्रोड्यूसर थे, उन्होंने सबको बुलवाया। लेकिन उन्होंने कहा यार ये हमारे बस की बात नहीं है, ये हकीकत में इसके ऊपर जिन होता है ना, तो जिन है, जिनका इस पर किसी चीज़ का पकड़ कर लिया। तो अब वहाँ से बोलते हैं इसके बाद तो अब सुबह ही इलाज होगा, रात के 3 साढ़े 3 बज रहे थे। तो फिर उसके बाद हमारे साथ दूसरे असलम भुट्टो की शूट जो चल रही थी, उसकी टीम भी दरवाजे के अंदर सारी पूरी टीम, असदुल्ला था वो, उनका हीरो था वो, तो जितने लोग थे वो आके खड़े होकर वो देख रहे थे कि यहाँ पे शोर शराबा हो रहा है। सारी कास्ट आके देख रही है, हमारे पूरी टीम के मेंबर थे, दोनों टीमों के मेंबर वो आके देख रहे हैं। देर बाद वो लड़की रिलैक्स हुई है, उसको पता ही नहीं क्या हुआ। पूरी कम से कम 150 लोग थे उधर जिन्होंने वो देखा। फिर सुबह के टाइम ना वो ठीक हुए तो शूट कैंसिल होगी, सारी टीम कहती है हमने शूट नहीं करनी। लेकिन इसके बाद दूसरा जो प्ले था ना वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक था, और जो लोकेशन थी ना वो
पूरे गांव उनका एक है फार्म हाउस, उसके बीच में आम के दरख्तों के बीच में शीशे का महल बना हुआ था और वो उनके फार्म हाउस के अंदर रात को लड़के जो थे ना वो गिलास रख के कुएं बुलाते हैं, वो ओरिजिनल था। मैंने कहा यार यहाँ पे ओरिजिनल चीज़ें हैं, ये चीज़ें घूम फिर रही हैं ना, तो मैंने कहा यहाँ पे आप बुलाएंगे रात को फिर हाजिर हो जाएगी। लड़के कहते हैं हमने काम ही नहीं करना, हीरो जो भी हमारे हीरो था और जो हमारे कैमरामैन थे उसामा कहते हैं इमरान भी मैंने काम नहीं करना, इसलिए क्योंकि कैमरामैन मेरा बहुत अच्छा था उसामा। तो लेकिन वहाँ पे उसको किसी ने उसको भी फिर उनके जो उसने फ़ोन किया, उन्होंने कहा यार काम नहीं करो, जगह भारी है और ये चीज़ें होती हैं। तो उसामा ने कहा यार इमरान भी अब छोड़े, हम नहीं कर रहे, बस छोड़ दो। फिर हम लोगों ने एक ड्रामा तो उस टाइम कंप्लीट कर लिया था, उसका कुछ हिस्सा आके हमने कराची में किया, तो ये चीज़ें रेल हुई ना, और फिर उसके बाद ये चीज़ें तो हो गई। कहने का मकसद ये मैं आपको बता दूं वो लड़कियां भी ठीक हो गई। सुबह वहाँ पे जो उनके गांव के जो वहाँ के मज़ार के गद्दी नशीन थे वो आए, उन्होंने आके पूछा कि यार ये रात को किसने ये जो है ना इन लड़कियों को संभाला, तो वो सब गांव वाले जो भी वहाँ पे शूट पे थे उन्होंने कहा इमरान भाई ने ना इनको देखा था। तो वो मेरे से मिले, तो फिर उन्होंने किंजा सैयद को और ये सदफ को ना बुलाया और उन्होंने कहा कि आप ना जो भी आप अपना बताया। उन्होंने कहा नहीं हम ठीक हो गए अल्लाह का करम है। फिर उन्होंने भी उसको दम किया, ठीक हो गए। उन्होंने कहा आप जा सकते हैं। और अब चंद पुलिस राज अफसाने सुने। निशात यास्मीन खान का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान वो कौन था। वो एक रक्कासा थी, फन ताक तो थी ही, बला की खूबसूरत भी थी। उसके पास दौलत शोहरत की कमी न थी, मगर उसने अपनी हिफाजत के लिए कोई गार्ड नहीं रखा था, जबकि सेलिब्रिटीज अपने साथ गार्ड की पूरी एक फौज रखती हैं। गार्ड के नाम पर सिर्फ एक दरमियानी कद काट का आदमी उसके साथ नजर आता। वो अधेड़ उम्र आदमी उसके साथ साई की तरह लगा रहता, मगर किसी से बातचीत नहीं करता, खामोश रहता। उसके बारे में किसी का कहना था कि ये उसका बाप है। कोई उसे रकासा का उस्ताद कहता और कोई उसे शौहर बताता। जितने मुंह उतनी बातें। एक रात जब वो अपनी शानदार परफॉर्मेंस देकर कमरे में आई तो कुछ लोग उसके पीछे वहां तक आ गए और जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाना चाहा। अभी वो मजबूर कर ही रहे थे, नहीं कहां से वो शख्स दौड़ता हुआ आया। लोगों ने देखा कि उसने आते ही पता नहीं क्या किया कि वो सारे ढूंढे मोबाइल वहीं पर गिर पड़े। सुबह जब देखा गया तो नाले के किनारे 3-4 शोधे ढूंढे मरे पड़े। उन्हें सांप ने डस लिया था, लेकिन उसके बाद से ना वो रक्कासा नजर आई और ना उसका वो बॉडीगार्ड। पता नहीं कौन था वो। किरण सिद्दीकी का पुलिसराज अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है प्लेग्राउंड। रात के 8 बजे थे। अहमद कोचिंग से घर आ रहा था। अभी कुछ ही दिनों पहले वो इस महल्ले में मुंतकिल हुआ था। कोचिंग आने जाने के लिए एक बड़े और सुनसान मैदान से गुजरना पड़ता था। रोजाना की तरह आज भी उसे यहाँ से गुजरते हुए एक अजीब सा एहसास हुआ। तेज हवा
बयान करती हुई महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दूर कोई सिसक रहा और याद कर रहा हो। अगला दिन छुट्टी का था। दिन भर उसने सोकर गुजारा और शाम में बाहर निकला। गली में लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। अहमद ने उनसे कहा, यार तुम लोग उस मैदान में क्यों नहीं खेलते? इतना बड़ा तो है वो। उसने मैदान के सिमती इशारा किया। उसकी बात सुनकर लड़कों के चेहरों पर खौफ छा गया। एक दूसरे को देखा। वहां फराज ने खौफजदी से कुछ कहना चाहा, फिर रुक गया। क्या बात है, बताओ ना। अहमद ने इसरार किया। यार तुम्हें पता नहीं, कुछ अरसा कबल जब कराची के हालात खराब थे, आए दिन वारदातें होती थी, तो एक मर्तबा यहाँ इज्तिमाई कत्ल की वारदात हुई थी। दर्जनों लोगों को यहाँ बेदर्दी से शूट कर दिया गया था। तब से यहाँ, ये कहकर फराद खामोश हो गया। अहमद को महसूस हुआ बहन करती हुई हवाएं उसे अपने हसाद में लेने को आगे बढ़ रही